ब्रेन हेमरेज वगैरह मेरे लिए एक्चुअली वो छोटा काम है। चैलेंजिंग ज्यादा ट्रॉमा वाले केसेस ही रहते हैं कि राम जी भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे, हम लोग 28 साल जाके आए। पिछले साल हम यूएस जाके वहाँ पे भी हम कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करके आए। तो न्यूरो सर्जरी मतलब हुआ ब्रेन और स्पाइन। और ये हमारे यहाँ जो मशीन है, लैप्रोस्कोप भी हम लोग जो रखे हैं, उसका कैमरा जो है 4K कैमरा है, जो कि 65 लाख का कैमरा है, जो यहाँ बिहार में पटना में भी नहीं किसी के पास। उसके MBBS करने के बाद देखे हम लोग यूएस जाने का सोचे, तो यूएस जाने के लिए हम लोग को सर्जिकल फील्ड्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा। टोटल में करीब 4000 न्यूरो सर्जन्स हैं, जिसमें जो सर्जरीज हम करते हैं वो सिर्फ 500 लोग हैं। तो अगर हम लोग भी सबको जाके दिल्ली बम्बई ही रहेंगे तो यहाँ बेगूसराय की जनता कौन देखेगा। न्यूरो सर्जरी की ओटी जो एक दिल्ली के ओटी में जो या बॉम्बे के ओटी में जो एक फुली इक्विप्ड ओटी कहेंगे, वो सारी सुविधाएं मेरे यहाँ। देखिए, न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही यंग फील्ड है, बहुत पुराना फील्ड नहीं है। जो पुणे में हम लोग करते थे सर्जरी या दुर्गापुर में करते थे, जिसका चार्ज 4 to 5 लाख रहता था, वो सर्जरीज हम यहाँ पे 50 to 60,000 में कर रहे हैं। आयुष्मान में न्यूरो सर्जरी का सारा केसेस है। Hi, I'm Aditya Ashok from San Francisco. We are here to attend the CNS 2022 live. बाँच सको तो बाँच लो, आंखों का अखबार प्रथम पृष्ठ पर भी लिखा है सिर्फ प्यार ही प्यार। तो हम उस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे और बेगूसराय के नामचीन सर्जन में, जो कि न्यूरोलॉजी के सर्जन हैं, डॉक्टर आदित्य अशोक के पास आए हैं। सर, सबसे पहली बात जानना चाहेंगे कि आदित्य अशोक ने पढ़ाई कहाँ से करी है? मेरा तो, हम बेगूसराय, तो हम जैसे बोलते हैं, हम तो सब पेशेंट को भी बोलते हैं कि राम जी भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे, हम लोग 28 साल जाके आए। तो हम लोग क्लास 4 से ही हम लोग बोर्डिंग स्कूल चले गए। उस समय भी स्कूल का थोड़ा यहाँ अभाव था, तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल चले गए थे। शोवुड कॉलेज स्कूल है नैनीताल में, तो क्लास 4 से लेके क्लास 11 तक की मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद फिर कंपटीशन का युग था, तो हमको लगा कि वो स्कूल थोड़ा पीछे ना रह जाए, तो हम लोग उस समय का जो टॉप स्कूल था DAV जवाहर विद्या मंदिर शामली का, जो रांची का है, तो 12th करने हम वहाँ से आ गए। फिर 12th करने के बाद हम चले गए दिल्ली, वहाँ कोचिंग वगैरह किए कुछ दिन तक। फिर मेरा पहले तो सिलेक्शन हो गया था FMC में भी, फिर आंखों के कारण वो लोग छाट दिए। फिर हम कर्नाटका CET में क्वालिफाई करके फिर हम किम्स केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर से हमने अपना MBBS किया। उसके MBBS करने के बाद देखे हम लोग यूएस जाने का सोचे, तो यूएस जाने के लिए हम लोग को सर्जिकल फील्ड्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। पीडियाट्रिक्स मिल रहा था, मेडिसिन में मिल रहा था, लेकिन सर्जरी में नहीं मिल रहा था। तो फिर हम DY पाटिल पुणे ज्वाइन किए। अच्छा सर, बाहर रहने के बावजूद भी फिर बेगूसराय 28 साल कहा आपने वनवास काट के फिर बेगूसराय लौट गए। चाहते तो आप बाहर रह सकते थे। बाहर तो रह ही सकते थे, बोले जैसे पुणे जाके जब हमने ये किया, MS किया जनरल सर्जरी में पहले, फिर MCH किया न्यूरो सर्जरी में, फिर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत थी। एक साल हम दुर्गापुर में HOD भी थे मेडिकल कॉलेज में। लेकिन क्या है कि अब हम हैं यहाँ से, ऐसे ही न्यूरो सर्जन्स की काफ़ी कमी है देश में। देर तो टोटल में करीब 4000 न्यूरो सर्जन्स हैं, जिसमें जो सर्जरीज हम करते हैं वो सिर्फ 500 लोग हैं। तो अगर हम लोग भी सबको जाके दिल्ली बम्बई ही रहेंगे तो यहाँ बेगूसराय की जनता कौन देखेगा। तो ये मेरा जन्मभूमि भी है, अब कर्मभूमि बना लिए हैं इसको। अच्छा सर, न्यूरो सर्जरी जो आप कहा कि सिर्फ 500 डॉक्टर हैं देश में जो वो काम करते हैं जो आप करते हैं, वो कौन सा काम है? जैसे सर्वाइकल स्पाइन का C1 C2 फिक्सेशंस हो गया, स्कल बेस बोलते हैं, जो ब्रेन का डीप ब्रेन का सर्जरीज हो गया, वो सब हम करते हैं। उसकी ट्रेनिंग हमने डॉक्टर सुशील पाटकर हैं, डॉक्टर अतुल गोयल हैं, ये लोग मतलब नामचीन लोग हैं इंडिया में, जो ग्लोबल फेस पे न्यूरो सर्जरी के मतलब ये फाउंडर मेंबर्स में से एक तरह से आप कहेंगे। तो हम उनके अंडर काम किए हुए हैं। तो उन लोगों का ही आशीर्वाद है, इतना अच्छा काम किए कि पिछले साल हम यूएस जाके वहाँ पे भी हम कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करके आए, सैन फ्रांसिस्को में लास्ट ईयर अक्टूबर में। अभी इस साल भी हम जा रहे हैं, बार्सिलोना जाएंगे स्पेन में, वहाँ जाके अपना पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला था अच्छा काम करने का। तो वो काम तो यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेन स्टाफ की अभाव है, प्लस लोगों का अभी तक भरोसा नहीं है कि अच्छा बड़ा काम भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये विश्वास आने में लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। बट चूँकि यहाँ मेरे पिताजी यहीं से हैं, मेरा जन्म यहीं हुआ, तो हम लोग सोचे कि यहीं पे आके जो चीज़ें दिल्ली बम्बई में है अवेलेबल, वो चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं। आप हॉस्पिटल देखेंगे, हम लोग हॉस्पिटल भी उसी के तर्ज पे बनाए हैं। OT में एक से एक सारा माइक्रोस्कोप है, जो मतलब अकेले में एक 60-70 लाख का इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा ड्रिल्स हैं, मतलब मेरे न्यूरो सर्जरी की OT जो एक दिल्ली के OT में जो या बॉम्बे के OT में जो एक फुली इक्विप्ड OT कहेंगे, वो सारी सुविधाएं मेरे यहाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि डॉक्टर अशोक शर्मा का नाम बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए बेगूसराय आना पड़ा? सर, डॉक्टर अशोक शर्मा का नाम तो बड़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
और उसके कारण वो सर्जरी किए, तो हम MCH एक डिग्री आगे करके आए ताकि हमको उनके साथ खड़ा होने का एक पावदान मिले कम से कम। बट उनका फील्ड थोड़ा अलग है, मेरा फील्ड अलग है, इसलिए इस यहाँ आने का एक सबसे बड़ा मकसद तो है कि माँ बाप हैं, अब उनकी उम्र भी हो रही है, तो उनके ध्यान रखने के लिए, हम एक ही बेटा है, बहन हमारी बनारस में रहती है, तो उनको भी देखने के, माँ बाप को देखने के लिए कोई तो चाहिए यहाँ पे, तो मेन पर्पस वही था यहाँ रहने का। अच्छा सर, अगर बात करें बेगूसराय की, बेगूसराय आए तो बेगूसराय में लोगों के मन में ये भी नहीं होगा कि न्यूरो सर्जरी है क्या, तो उसको कैसे डील करते हैं और क्या है वास्तव में, वो है क्या? देखिए, न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही यंग फील्ड है, बहुत पुराना फील्ड नहीं है। 1900s में ही इसका शुरुआत हुआ है, 50s में इसका सर्जरीज मेन शुरू हुई हैं, फिर 90s में आके CT स्कैन वगैरह सब जो आया है, तो हम लोग और बीमारियों को देख पा रहे हैं। तो न्यूरो सर्जरी मतलब हुआ ब्रेन और स्पाइन, ये दो चीज़ की रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उन सब का ट्रीटमेंट, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो न्यूरो सर्जरी के पहलू में आता है। तो अब जो कॉमन चीज़ें हैं इसमें, स्पाइन में आप देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, पेन ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कमर का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, हेडेक्स हो गया, ये सब चीज़ मेडिकल मैनेजमेंट वाले हो गए। सर्जिकल में यही डिस्क, स्लिप डिस्क वगैरह होता है, उसका सर्जिकल कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, या फिर वर्टेब्रल अलाइनमेंट्स खराब हो जाता है, वो हो गया। फिर ब्रेन की तरफ आते हुए, जो कि मेरा स्पेशली फील्ड है ब्रेन, तो ब्रेन में जितने सारे जो हेमरेज हो जाते हैं एक्सीडेंट होने पे, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, तो ये मेरे लिए ब्रेन हेमरेज वगैरह मेरे लिए एक्चुअली वो छोटा काम है, मरीज उसमें गंभीर ज़्यादा रहते हैं।